हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस किड स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का जो हमारा तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है वनस्पति जगत या फिर पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। जी हाँ, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चैप्टर है। नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक ना। तो हमने कल आपको बताया था, अगले वीडियो में बताया था ब्रायोफाइटा के बारे में। अब हम लोग जानेंगे ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। तो ब्रायोफाइटा को कितने वर्ग में बांटा गया है तो इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो अगर ब्रायोफाइटा को देखें तो मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा है लीवरवर्ट या फिर क्या बोला जाता है हीपेटिसी। दूसरा हमारा क्या बोला जाता है हार्नवर्ट या फिर एंथोसीरोटी। और तीसरा हमारा क्या होता है मसाई, ठीक है ना। और इनके अंतर्गत कौन कौन से ब्रायोफाइटा आते हैं, क्या क्या नाम है, एग्जाम्पल है, उनको भी जानेंगे। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्यारा सा यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो ब्रायोफाइटा को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ब्रायोफाइटा को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, ठीक ना। कौन कौन से हमारे प्रमुख वर्ग हैं। पहला है आपका मेरे प्यारे बच्चों लीवर्ट या हीपेटिसी। दूसरा है हार्नवर्ट या एंथोसीरोटी। तीसरा है मसाई। 3 ठो बांटा गया है। इसमें कौन कौन से नाम आते हैं, क्या क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर इसके अंतर्गत देखें तो क्या आएगा, तो अगर इसके अंतर्गत देखें तो इसके हमारे अंतर्गत आता है रिक्सिया आता है, और क्या आता है मार्केंसिया। और हार्नवर्ट या फिर एंथोसीरोटी के अंतर्गत क्या आता है, वो आता है हमारा एंथोसीरोस। इसके अंतर्गत आता है। मसाई के अंतर्गत क्या आता है, वो आता है हमारा फ्लूनेरिया या फिर इस्फैगनम, ठीक ना। ये हमारा आता है। 3 आते हैं। तो ये हमारे ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण है। आपके एग्जाम में आता है कि ब्रायोफाइटा कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एग्जाम्पल दे रहे तो पहला हमारा क्या है लीवरवर्ट या फिर हम लोग क्या बोलते हैं हीपेटिसी। दूसरा हमारा क्या है हार्नवर्ट या एंथोसीरोटी। तीसरा हमारा क्या है मसाई या फिर फ्लूनेरिया इस्फैगनम। इसके 3 प्रमुख भाग हैं। अगला मेरे प्यारे बच्चों आता है कि ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व क्या क्या हैं, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व क्या हैं, इनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो ब्रायोफाइटा अनेक रूपों में मानव जीवन में, चाहे उद्योग हो या फिर वातावरण को प्रभावित करते हैं। अतः इनका बहुत सारे हमारे आर्थिक महत्व निम्नलिखित हैं। पहला तो बागवानी में करते हैं। पहला किस में करते हैं, तो पहला आपका होगा बागवानी। पहला ब्रायोफाइटा का उपयोग बागवानी में करते हैं, जैसे कि मांस और हमारा स्फैगनम में जल अवशोषण की अत्यधिक क्षमता होती है और इसी गुण के कारण जो हमारा मांस छड़ का प्रयोग कलम करने तथा मनी प्लांट जैसे पौधे के साथ साथ पौधशालाओं में भी
विभिन्न प्रकार की पौधे तैयार करने में किया जाता है, ठीक है ना, बागवानी क्षेत्रों में। तो बागवानी क्षेत्रों में मांस और स्फेगनम का उपयोग करते हैं। ओके, याद रखिएगा। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा आपका करते हैं मृदा निर्माण एवं मृदा संरक्षण में। मृदा निर्माण व मृदा संरक्षण में जो ब्रायोफाइटस लाइकेन के साथ मिलकर चट्टानों पर मृदा निर्माण करते हैं। याद रखना, इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो मृदा के निर्माण में और मृदा के संरक्षण में। जैसे कि जो हमारे ब्रायोफाइटस होते हैं लाइकेन के साथ मिलकर चट्टानों पर ही मृदा का निर्माण कर देते हैं और ब्रायोफाइटस पादप अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके अतिरिक्त ब्रायोफाइटस जो होते हैं सघन समूह में वृद्धि करके, ब्रायोफाइटस कैसे होते हैं, बहुत ही सघन समूह में वृद्धि करके मिट्टी कणों को बांध कर रखते हैं। अगर जाहिर सी बात है कहीं पर अगर मिट्टी बह रही है, अगर वहाँ पे बहुत सघन में जाम गए हैं तो जो मिट्टी रहेगी वो बंध जाएगी, जिससे मृदा अपरदन नहीं हो पाता। अतः यह पारिस्थितिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और इनका उपयोग पैकिंग मटेरियल के रूप में तथा सजीव पदार्थों के स्थानांतरण में भी किया जाता है, ठीक है, ब्रायोफाइटस का उपयोग। अगला हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो अगला हम लोग करते हैं औषधि के रूप में। कुछ ब्रायोफाइटस में औषधि गुण पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, वो है हमारी पॉलीट्राइकम कम्युनी में क्या होता है, हमारा इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं, जिसके द्वारा निर्मित चाय का प्रयोग गुर्दे तथा पित्ताशय की पथरी के उपचार में किया जाता है। याद रखिएगा, पित्ताशय और गुर्दे के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, तो पॉलीट्राइकम कम्युनी, ठीक ना। अच्छा लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो औषधि के रूप में तीसरा हमारा क्या है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, तीसरा लिख लीजिए औषधि के रूप में। तो हमारा कौन सा था, तो इसमें हमारा वो है पॉलीट्राइकम कम्युनी के द्वारा चाय का प्रयोग गुर्दे तथा पित्ताशय की पथरी के उपचार में किया जाता है। अगला हमारा इसको कहाँ किया जाता है, तो अगला किया जाता है ईंधन के रूप में। इसके रूप में चौथा है ईंधन के रूप में। तो जैसे हमारा स्फेगनम नामक ब्रायोफाइटा हमारे अम्लीय दलदल में उगता है और इसकी मृत्यु के पश्चात हमारा क्या होता है, पादप काय विघटित नहीं होता, जिसके कारण मृत कोशिकी के जमाव के कारण वह सतह मोटी हो जाती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पिट को सुखाकर इसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में किया जाता है, या फिर पिट के द्वारा अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट, पैराफिन, नाइट्रेट जैसे पदार्थों को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ब्रायोफाइटस का कहीं ना कहीं उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में भी करते हैं और भोजन के रूप में भी किया जाता है। पांचवा क्या है, वो है हमारा भोजन के रूप में अनेक ब्रायोफाइटस शाकाहारी प्राणियों द्वारा भोजन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमारे थे ब्रायोफाइटस के आर्थिक महत्व। अब एक और आता है संवहनी पौधे। संवहनी पौधे क्या होते हैं, चलिए उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों संवहनी पौधे। ये संवहनी पौधे मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो संवहनी पौधों की जो हमारे संवहनी पौधे होते हैं, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों संवहनी पौधे, तो संवहनी पादपों की लगभग की 2,75,000 से अधिक जीवित प्रजातियों का वर्णन किया जा चुका है और यह पृथ्वी की प्रभावी वनस्पति बनाते हैं। पृथ्वी की क्या बनाते हैं, बहुत ही प्रभावी वनस्पति बनाते हैं और अनगिनत स्थलीय जंतु व फंजाई अपने जीवन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संवहनी पौधों का क्या करती है,
निर्माण करती हैं। और इन पौधों की विशेषता, इनमें संवहनी ऊतक, जाइलम व फ्लोएम की उपस्थिति है। और स्थलीय पौधों की सफलता के प्रमुख कारण हमारे बहुत सारे होते हैं जो कि संवहनी पौधों के ही अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, संवहनी पौधों की लगभग की 2,75,000 से अधिक जीवित प्रजातियों के बारे में वर्णन किया जा चुका है या फिर इनका पाया जाती हैं। तो क्या लिखेंगे, संवहनी पौधे की लगभग 2,75,000 से अधिक जीवित प्रजातियों का वर्णन किया जा चुका है। ओके, यह पृथ्वी की प्रभावी वनस्पति बनाते हैं। यह पृथ्वी की प्रभावी वनस्पति बनाते हैं। और अगिनत स्थलीय जंतु व फंजाई अपने जीवन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संवहनी पौधे पर ही निर्भर करते हैं। और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे अनगिनत स्थलीय जंतु व फंजाई अपने जीवन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संवहनी पौधे पर ही निर्भर करते हैं। और इन पौधों की विशेषता, और इन पौधों की विशेषता क्या होती है, तो इन पौधों की विशेषता, इनमें संवहनी ऊतक या जाइलम व फ्लोएम की उपस्थिति है। और स्थलीय पौधों की सफलता के प्रमुख कारण हैं। और स्थलीय पौधों की सफलता के प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला ये होता है कि ये गहरे मूल तंत्र का विकास है। पहला हमारा क्या है, पहला है गहरे मूल तंत्र का विकास। दूसरा हमारा क्या होता है, वायवीय सतहों पर जलरोधी क्लियूटीन जैसे पदार्थ का जमाव ताकि जल हानि कम की जा सके। वायवीय सतहों पर जलरोधी क्यूटीन जैसे पदार्थ का जमाव ताकि जल हानि जो हमारी हो क्या हो, कम की
की जा सके, कम की जा सके। ओके, याद रखिएगा। तीसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा होता है यांत्रिक ऊतक, कास्ट आदि का विकास ताकि वायु विभागों को सहारा मिले। यांत्रिक ऊतक, कास्ट आदि का विकास ताकि वायवीय भागों को सहारा मिले। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 11th बायोलॉजी का हमारा तीसरा चैप्टर है और एनसीईआरटी। और अगले हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।